तो देखो आज हम क्लास शुरू करेंगे। यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि बिजी से हमें बारकोड कैसे जनरेट करना है। ठीक है, बिजी से हमको बारकोड कैसे बनाना है। तो बारकोड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में आना है और फीचर ऑप्शन में आना है और इसके बाद इन्वेंट्री के अंदर आना है और इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, स्टॉक वैल्यू मेथड वेटेज एवरेज के यहाँ फीफो ही रखना है, मेंटेन एमसी और पैरामीटर डिटेल्स। पैरामीटर डिटेल को यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको यस कर लेना है। उसके बाद स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि आप जो बारकोड बनाने जा रहे हो उस पर आपको क्या डिटेल्स चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर बेसिकली हमें 3 कॉलम चाहिए बारकोड के ऊपर। एक तो हमें सबसे पहले कॉलम चाहिए यहाँ पर क्या आ जाए, एक तो हमको यहाँ पर मिल जाए डिज़ाइन नंबर, दूसरा कलर और तीसरा यहाँ पर आपने डाल दिया स्टाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जनरेट बारकोड, और जैसे आप जनरेट बारकोड पे यस करोगे आपके बारकोड के फीचर ऑप्शन यहाँ पर चालू हो जाएंगे। और इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर ऑप्शन है जिनको आपको यस करना पड़ेगा। नीचे आओगे तो आपसे पूछेगा बारकोड नंबर ऑफ बीसीएन कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट बीसीएन जनरेशन मोड। आप जो बारकोड बनाना चाहते हो वो कैसे बनाओगे, आप ऑटोमेटिक बनाओगे या आपके बारकोड मैनुअली बनने चाहिए। हमने कहा हम जो बारकोड जनरेट करेंगे वो बारकोड हमारे कैसे जनरेट होने चाहिए, ऑटोमेटिक ही जनरेट होने चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक मोड कॉन्फ़िगरेशन कहता है स्पेसिफाई बीसीएन जनरेशन। बीसीएन जनरेशन का मतलब है बारकोड जनरेट कैसे करोगे, कंटिन्यूस नंबर या आइटम पैरामीटर वाइज। तो हमने कहा कंटिन्यू नंबर, यानी कि बारकोड के ऑटोमेटिक कंटिन्यू नंबर बनते रहें। उसके बाद जो आप बारकोड का फॉर्मेट बनाओगे वो कैसा फॉर्मेट रहेगा, बीसीएन फॉर्मेट कैसा रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक या सिर्फ न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होगा, कुछ आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे और आपके कुछ नंबर रहेंगे। तो हमने कहा अभी हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए। उसके बाद कहता है यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी, क्या आपको हर एक क्वांटिटी के लिए अलग बारकोड जनरेट करना है। तो हमने कहा नहीं, अभी फिलहाल हमें हर एक क्वांटिटी के लिए अलग बारकोड जनरेट नहीं करना। उसके बाद कहता है अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बीसीएन, क्या डुप्लीकेट बारकोड को अलाउ करें। हमने कहा नहीं, हमें डुप्लीकेट बारकोड नहीं चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी जिनको बारकोड बनाने के लिए हमको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। हम क्या करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे और देन सेव कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाँ से हमको बारकोड प्रिंट करना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, बारकोड को ऑन कर लेंगे। जैसे हम आए परचेज वाउचर के अंदर और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन किया हमने यहाँ पर, और हमने कहा प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, यानी कि जब भी हम बारकोड को या परचेज वाउचर को जब भी हम सेव करें तो क्या कर दे, उसका ऑटोमेटिक ही वाउचर जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए, बारकोड जनरेट हो जाए। हमने यहाँ पर क्या करा, इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखो जैसे आपने यहाँ पर सेव किया तो क्या कहता है आपसे कि आपको बारकोड बनाने के साथ साथ एक अलग से लाइसेंस भी परचेज करना पड़ेगा। अभी जो आप यहाँ पर बारकोड बनाओगे वो आपका किस में बनेगा, डेमो में बनेगा, और डेमो में एक बार में अब यहाँ पर आपके 10 बारकोड निकाले गए। ठीक है, ओके करा हमने यहाँ पर, क्विट किया, और क्विट करने के बाद अब क्या करना है आपको आना है कहाँ पर, ऐड ऑन के अंदर। और ऐड ऑन के अंदर आप आओगे और यहाँ पर क्या करोगे, आप आइटम बारकोड प्रिंटिंग, आइटम बारकोड प्रिंटिंग के अंदर आओगे और कॉन्फ़िगर करोगे। तो देखो अभी वही मैसेज दे रहा है, किसके अंदर, डेमो के अंदर है। हमने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल्स, आप देखोगे बारकोड के एक लेबल्स बनते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो, फॉर्मेट को डिज़ाइन करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया
बारकोड और ये हमने बारकोड का साइज डाल दिया कि हमने बोला कि जो हमें बारकोड लेवल प्रिंट करना है उसका साइज ये है 30x50। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर्मेट को। अब क्या आता है कि जो आपको बारकोड बनाने हैं वो बिजी डाटा से बनाने हैं या फिर एक्सेल शीट से बनाना है। तो हमने कहा हमें जो बारकोड जनरेट करना है बिजी डाटा से करना है। उसके बाद आप बारकोड टाइप क्या रहेगा आपका, आइटम ओनली रहेगा, बीसेन ओनली रहेगा, या आइटम प्लस बीसेन रहेगा, या आइटम प्लस पैरामीटर रहेगा, या कंपोजिट रहेगा। तो हमने कहा हमें जो यहाँ पर बारकोड रखना है वो बीसीएन ओनली रखना है, बारकोड ओनली। उसके बाद सिलेक्ट शीट टाइप, कस्टम, हमने कहा कस्टम रहेगी इंचेस में या मिलीमीटर्स में, हमने कहा इंचेस में रहेगा। उसके बाद सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, आप जो बारकोड है किस प्रिंटर से निकालोगे। तो हमने कहा बारकोड के लिए बेसिकली एक टीएससी प्रिंटर आता है, यहाँ पर हम वो टीएससी प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने फिलहाल टीएससी प्रिंटर लगा नहीं रखा तो यहाँ पर हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। अब बारकोड प्रिंटिंग स्टाइल क्या रहेगा, डोज रहेगा या विंडो रहेगा। तो अपने का विंडो इंस्टॉल है तो हमने विंडो डाला। अब आप जो बारकोड निकालोगे वो कैसा है, कट शीट है या फिर कंटिन्यू रोल है। हमने कहा जब हम बारकोड निकालेंगे वो क्या है, हमारे कंटिन्यू रोल्स हैं। अब नंबर ऑफ लेबल्स इन वन रो, एक रो पर कितने लेबल्स हैं हमारे। तो हमने कहा एक रो पर 2 लेबल्स हैं। साइज क्या है इसके, लेवल की हाइट क्या है, हमने कहा 30, यहाँ पर इंचेस की जगह यहाँ पर क्या कर लेंगे, मिलीमीटर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 30x50। और क्या करेंगे यहाँ पर अब कॉन्फ़िगर लेबल करेंगे। अब जैसा आप देखोगे तो नीचे आपका क्या दिखाई देगा, ये बारकोड का प्रीव्यू दिखाई देगा और यहाँ पर आपका भी ये बारकोड आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है, थोड़ा स्टाइलिश बनाना है। तो स्टाइलिश बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा हमारा कंपनी नाम, तो कंपनी नेम को हमने क्या कर लिया, फॉन्ट साइज यहाँ पर हमने इसको कर दिया एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक से क्या हो जाएगा, डार्क ब्लैक हो जाएगा। और हमने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। साइज हमने साइज का बढ़ा दिया थोड़ा। इसी तरह से आइटम, आइटम को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर एरियल ब्लैक और इसको बोल्ड। साइज हम ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिज़ाइन नंबर, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं एरियल ब्लैक और बोल्ड। दूसरा ये साइज है, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं एरियल ब्लैक और बोल्ड। तीसरा क्या है, यह है यहाँ पर आपका, तो आप क्या कर दोगे, इसको भी आप कर दोगे एरियल ब्लैक और बोल्ड। अब एमआरपी, अब एमआरपी चाहिए यहाँ पर आपको, अगर चाहिए तो यहाँ पर इसको रखेंगे, नहीं चाहिए तो आप क्या कर दोगे डिलीट बटन दबा के इसको हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। एमआरपी नहीं आ रहा। अब ये थोड़ा आपको और स्टाइलिश करना है, इनको सब एक ही जगह पर लगाना है आपको, अलग अलग तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। कर्सर से दबा के रखना है, ठीक है। आइटम आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा है, कंपनी नेम थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपका ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बारकोड, आइटम, डिज़ाइन नंबर 1, ठीक है। डिज़ाइन नंबर 2,
और डिज़ाइन नंबर 3। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई और भी फील्ड चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, ऐड कंट्रोल, तो एक आपकी फील्ड आ जाएगी। अब इस फील्ड के अंदर जो भी आपको फील्ड लगानी है, जैसे कि यहाँ प्लेन टेक्स्ट है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। मैंने कहा फ़ोन नंबर भी आना चाहिए मेरे यहाँ पर, तो फ़ोन नंबर आ गया। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरियल ब्लैक कर सकते हैं। और बोल्ड। दूसरा मैंने कहा एक फील्ड और आ जाए, और इसके अंदर मैंने जैसे कि मेल आई डाल दिया। ठीक है, अब अगर हमें कलर बारकोड बनाना तो हम कलर भी कर सकते हैं। आप जैसे हमने कंपनी नेम, ये क्या चाहिए, हमें कलर चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो। ओके करोगे तो आप देखो कंपनी का नेम कलर में दिखाई देगा आपको। आइटम नेम, ओके करोगे तो आइटम का नेम भी कलर हो जाएगा। और यहाँ से और बाकी जो चीज़ें आपको कलर करनी है आप उन सबको भी यहाँ से कलर कर सकते हो। लेकिन कलर बारकोड निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कलर प्रिंटर होना चाहिए, तभी आपको क्या निकलेगा, ये कलर बारकोड निकलेगा। बेसिकली सब क्या निकालते हैं, कलर बारकोड कोई नहीं निकालता। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ही बारकोड हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फॉर्मेट डिज़ाइन किया और हम क्या कर देंगे, अब इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से क्विट करेंगे, क्विट करेंगे। और क्विट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बारकोड को जनरेट करेंगे। बारकोड आप अलग अलग तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग वर्क है तो आप परचेज वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं तो आप आइटम को बनाते वक्त भी बारकोड को जनरेट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, आपको परचेज में आना है, ऐड करा हमने, डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, और यहाँ पर हमने एक आइटम बनाई और आइटम का हमने यहाँ पर जैसे नाम डाल दिया। हमने कहा पीस में परचेज किया, जिसका सेल का प्राइस ये था, परचेज का प्राइस ये है, एमआरपी हमने कहा ये है, और इसको हमने F2 से सेव कर दिया। हमने कहा 10 क्वांटिटी परचेज करी हमने, जिसका डिज़ाइन नंबर ये है, कलर ब्लैक, स्टाइल नंबर ये, क्वांटिटी इसकी हमने बोला 2 क्वांटिटी है। बारकोड देखोगे आप तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको बारकोड दिखाई देगा बना हुआ। दूसरा आपने कहा डिज़ाइन नंबर 126 है, कलर वाइट है, स्टाइल नंबर ये है, और आपने क्या करा, इसकी 3 क्वांटिटी परचेज करी है। बारकोड आ गया 3 क्वांटिटी के लिए, और ये आपने परचेज किया और इसका ग्रीन है, इसकी क्वांटिटी आपने कहा 5 क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, और जैसे आप इसको F2 से सेव करेंगे, F2 बटन दबाएंगे, सेव दिस वाउचर, हमने कहा यह सेव करना है। प्रिंट आइटम बारकोड, अब क्या यहाँ पर आप बारकोड को प्रिंट करना चाहोगे, हमने कहा यस बारकोड प्रिंट करना है। तो कह रहा है कि आपके पास ये बिजी का डोंगल नहीं है, आपका डेमो मोड में प्रिंट होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, डेमो मोड में प्रिंट हो जाए।
और ओके करोगे तो पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, 10 के 10 बार कोड। हमने कहा ओके कर दो, और ओके करने के बाद जैसे यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका बार कोड बन के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी बार कोड बन के तैयार हो जाएगा। हमने जो जो बनाया था, कंपनी का नाम, आर्ट नेम, डिज़ाइन, कलर, स्टाइल नंबर, फ़ोन नंबर और मेल आईडी। और हमने वहाँ पर क्या बोला था कि एक शीट पर कितने बार कोड है हमारे, 2। तो एक शीट पर हमारे कितने बार कोड प्रिंट हुए हैं, 2। तो और कितने पेज हुए हैं इसके, 10 बार कोड। देखोगे आप अलग अलग आपको यहाँ पर बार कोड दिखाई देंगे। तो इस तरह से क्या करना है, हमें बार कोड प्रिंट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं पर वो करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने सीखा कि बिजी के थ्रू हमें किस तरह से बार कोड को बनाना है।